Hello students, I am Preeti Agarwal. I am your English teacher. We are going to study class 2 English chapter number 3, value of time. Value of time. What is the meaning of this sentence? This means समय का मूल्य. अब आप बोलोगे मैम समय के कोई पैसे थोड़ी लगते हैं जो उसका मूल्य होता है, उसकी कोई प्राइस होती है. नहीं नहीं, उसकी कोई प्राइस नहीं होती, बट उसकी वैल्यू ज़रूर होती है, उसका मूल्य ज़रूर होता है. बिकॉज एक बार जब कोई टाइम चला जाता है तो वो वापस नहीं आता है. सिंस आप इसे कैसे समझ सकते हो, आज आपका बर्थडे है, आज आप बहुत हैप्पी हो, लेकिन क्या आज का दिन जब फिनिश हो जाएगा तो आज का दिन वापस आएगा? आप बोलोगे हाँ मैम नेक्स्ट बर्थडे आएगा. आएगा, लेकिन वो नेक्स्ट बर्थडे होगा, सेम बर्थडे नहीं होगा. आज आपका 5th बर्थडे है मान लो, तो क्या आपका 5th बर्थडे दोबारा आएगा? नहीं आएगा ना. सो हर डे, हर मिनट इज़ वेरी प्रेशियस. हमें टाइम को यूज़ करना चाहिए, उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए. आप जैसे कोई काम हो रहा है, अरे मम्मी कल कर लेंगे. अरे भाई कल कब कर लेंगे? आपका टाइम आएगा कल, ये टाइम दोबारा आएगा? नहीं आएगा. सो एक ऐसे ही बॉय की स्टोरी मैं आज आपको बता रही हूँ जो क्या करता था, टाइम की बिल्कुल वैल्यू नहीं करता था, और उससे एक ऐसी चीज़ मिली, टाइम की वैल्यू नहीं करने से एक ऐसी पनिशमेंट मिली जिससे वो बहुत अपसेट हो गया. तो हम उस बॉय की स्टोरी पढ़ते हैं. ओके. Satish was a lazy boy. He always used to postpone things. सतीश एक बॉय का नेम है जो स्टोरी में है. लेज़ी बॉय, बहुत ही आलसी बच्चा था. आप भी कभी कभी आलस करते होंगे ना. हाँ, ये बहुत लेज़ी बॉय था. ही ऑलवेज यूज टू पोस्टपोन. पोस्टपोन करना मतलब आगे करना. जैसे आपने उसे कहा खाना खा लो, थोड़ी देर बाद खाऊंगा, पढ़ाई कर लो, कल कर लूँगा, तो हमेशा पोस्टपोन करता रहता था क्योंकि उसे आलस आता था, उसे कुछ काम नहीं करना होता था. वन डे हिज फादर कॉल्ड. एक दिन उसके पापा ने उसे बुलाया एंड टोल्ड हिम अबाउट द वैल्यू ऑफ टाइम. और उसे समय की, टाइम की वैल्यू यानी कि उसका मूल्य, उसकी कीमत बताई. क्या बताया उसे? कि भाई टाइम बहुत प्रेशियस होता है, इसे वेस्ट मत किया करो. ऐसे करके उसके पापा ने उसे टाइम की वैल्यू बताई. सतीश promised his father, I would never postpone things. सतीश ने अपने पापा को प्रॉमिस किया कि पापा आई वुड, मैं कभी भी नहीं करूँगा पोस्टपोन थिंग्स, चीज़ों को आगे पोस्टपोन, स्थगित नहीं करूँगा. वन डे ही केम टू नो दैट ही हैड वॉन द फर्स्ट प्राइज. एक दिन उसे पता चला कि उसे फर्स्ट प्राइज़ मिला है. वॉन दी फर्स्ट प्राइज़ किस में मिला है? इन एन ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन. ऐसे राइटिंग, निबंध लेखन प्रतियोगिता. कॉम्पिटिशन मीन्स प्रतियोगिता. उसे ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन में प्राइज़ मिला है. इट वॉज हेल्ड इन द लास्ट मंथ. ये जो कॉम्पिटिशन था ये कब हुआ था? इट वॉज हेल्ड इन दी लास्ट मंथ, पिछले महीने में. ही वॉज आस्क्ड टू कलेक्ट द प्राइज़ ऑन द सेम डे. और उसे ये बोला गया कि आपको ये प्राइज़ जो है वो आज ही कलेक्ट करना है. मतलब आज पता चला और उसे बोला कि ये आपको सेम डे आज ही कलेक्ट करना है. बट सतीश तो लेज़ी, क्या किया? बट ही डिड नॉट केयर. उसने कोई केयर नहीं की. है ठीक है, कल कर लूँगा. ही वेंट टू कलेक्ट द प्राइज़ द नेक्स्ट डे. और वो प्राइज़ कलेक्ट करने कब गया? नेक्स्ट डे गया. जिस दिन उसे बोला था उस दिन नहीं गया, नेक्स्ट डे गया. बट द प्राइज़ वॉज यूजलेस फॉर हिम. अब उसे प्राइज़ तो मिला बट वो उसके लिए यूजलेस हो गया था. यूजलेस मतलब किसी काम का नहीं था. क्यों नहीं था भाई, क्या हुआ था? एज इट वॉज अ टिकट ऑफ सर्कस शो. क्योंकि वो एक सर्कस शो के टिकट्स थे जो जिस दिन उसे बोला था ना कि आज कलेक्ट कर लेना, उसी दिन के सर्कस के टिकट थे. अब वो अगले दिन गया तो वो टिकट तो हो गया वेस्ट. विच वॉज हेल्ड द प्रीवियस डे. जो पिछले दिन हो चुका था. नाउ सतीश हैज़ लर्न द वैल्यू ऑफ द टाइम. अब सतीश बहुत अपसेट हो गया. ओहो, मेरा तो सर्कस मिस हो गया. कैसे मिस हो गया था? क्योंकि उसने लेजीनेस करी, उसने टाइम की वैल्यू नहीं समझी और वो उस दिन अपना प्राइज़ कलेक्ट करने नहीं गया. और जब नेक्स्ट डे गया तो टिकट वेस्ट हो गए थे. तब उसे समझ में आया कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द टाइम. ओके, तो कैसी थी स्टोरी? इंटरेस्टिंग थी? यस, इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ बहुत ही अच्छी मॉरल वैल्यू वाली स्टोरी थी कि हमें टाइम की वैल्यू करनी चाहिए, टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी विल डू द एक्टिविटी ऑफ दिस चैप्टर.
tick mark the right answer. We have to tick mark on the right answer. Satish came to know the value of time from his. सतीश को वैल्यू ऑफ टाइम कैसे पता चली? उसकी मदर ने बताई? नो. उसकी टीचर ने बताई? नो. किसने बताई? उसके फादर ने. उसके फादर ने उसे बताया था कि टाइम की वैल्यू क्या होती है. सतीश वर्कड. सतीश काम कैसे करता था? टाइम पे करता था? नो. लेट करता था? यस. कभी नहीं करता था? नो. कभी वो करता था लेकिन वो लेट करता था. Why did सतीश मिस द सर्कस शो? सतीश का सर्कस शो मिस कैसे हुआ? He was informed late. उसे लेट इन्फॉर्म किया गया था? नहीं, उसे टाइम पे इन्फॉर्म किया था. He did not collect the ticket. उसने कलेक्ट ही नहीं की टिकट. कलेक्ट तो की थी ना. तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन, ये भी रॉन्ग ऑप्शन. व्हाट इज़ द राइट ऑप्शन? ही कलेक्टेड द टिकट लेट. उसने टिकट्स को लेट कलेक्ट किया था, जिससे उसका सर्कस का शो क्या हो गया था? मिस हो गया था. Who said these sentences? Now there is a second question कि ये sentences किसने बोले थे? You should always do things in time. तुम्हें हर चीज़ समय पे करनी चाहिए. किसने समझाया था? Yes, उसके फादर ने समझाया था. So father, यहाँ पर हम लिख देंगे. Father says these words. I will never postpone things. जब पापा ने उसे समझाया था तो उसने एक प्रॉमिस किया था. किसने प्रॉमिस किया था? सतीश ने. राइट. सतीश promised that I will never postpone the things. Let's do the next question. Listen these words attentively and speak after the teacher. आपको मेरे साथ ये वर्ड्स बोलने हैं और आपको इनको ध्यान से सुनना है. यहाँ पर कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं इन वर्ड्स में. बॉय, मैंने बोला बॉय. इसके जैसा वर्ड बोलो. टॉय. बॉय, टॉय. लेज़ी, क्रेज़ी. लास्ट, फास्ट. केयर, फेयर. ये जो वर्ड्स जो सेम प्रोनाउंसिएशन में बोलते हैं, सेम टोन में बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स. दीज आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स. इनकी स्पेलिंग्स चेंज होती हैं बट इनको बोलने का वे, बोलने का तरीका, इनकी राइम सेम होती है. प्राइस, राइज. डे, से. बट, कट. वेंट, सेंट. मज़ा आ रहा है? ओके, विल प्रैक्टिस वन मोर टाइम. बॉय, टॉय. लेज़ी, क्रेजी. लास्ट, फास्ट. केयर, फेयर. प्राइस, राइज. डे, से. बट, कट, वेंट, सेंट. ओके. Now we will do the next activity. Read these sentences with the help of the teacher and discuss the underlined words. In this activity we have to read the sentences और हमें जो underlined words हैं उनके बारे में study करना है. सतीश was a lazy boy. इस sentence में कौन सा word underline है? Was. सतीश is a lazy boy. इसमें is. It was a ticket of a circus show. Was. आप बोलोगे मैम कहीं पे तो was अंडरलाइन है, कहीं पे is अंडरलाइन है, ये सेंटेंस में चेंज क्यों हो रहा है? राइट. यस. क्या होता है, जो काम हम पहले कर चुके हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं was. एक लड़का था, सतीश was. There was a boy. लेकिन एक है, आज है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे is. अब जो सतीश था, सतीश था, मैंने ऐसे बोला सतीश था, तो क्या हुआ? सतीश वॉज. सतीश वॉज अ लेज़ी बॉय. बट अमन इज़ अ गुड बॉय. अमन इज़ कि अमन एक अच्छा लड़का है. सतीश एक आलसी बच्चा था और अमन एक अच्छा बच्चा है. राइट. तो ये दोनों चीज़ें चेंज हो गई. जो हम किसी की पास्ट में बात कर रहे हैं उसमें वॉज यूज़ करते हैं और आज की बात कर रहे हैं तो हम is यूज़ करते हैं. is is a present tense and was is a past tense. So in these sentences we also use was, is. It means जो काम आज होगा उसके साथ is आएगा, जो हो चुका है उसके साथ was आएगा. Which will happen today, which happens today उसके साथ is आएगा. Which happened already हो गया उसके साथ was आता है. Okay students? सतीश was a lazy boy. सतीश आलसी लड़का था. सतीश इज अ लेजी बॉय. सतीश आलसी लड़का है. इट वॉज अ टिकट ऑफ अ सर्कस शो.
वह एक सर्कस शो की टिकट थी। वॉज मीन्स थी, इट इज़ अ टिकट ऑफ सर्कस शो, यह एक सर्कस शो की टिकट है। दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस है, राइट एवरीवन। सो लेट्स डू द नेक्स्ट एक्टिविटी। राइट द टाइम ऑफ द एक्टिविटीज़ यू डू एवरी डे इन द टाइम टेबल। जो एक्टिविटीज़ आप अपने डेली रूटीन में करते हैं वो आप कब करते हैं, उसका टाइमिंग हमें इस एक्टिविटी में लिखना है। एक्टिविटी, गेट अप। कितने बजे उठते हो? राइट, हम उठते हैं 6 AM। AM वो टाइम होता है जो मॉर्निंग का टाइम होता है, सुबह से लेके दोपहर के 12 बजे तक। उसके बाद जो टाइमिंग आता है उसमें हम PM लिखते हैं। ओके एवरीवन। गेट रेडी फॉर स्कूल। 6 बजे उठते हो, स्कूल के लिए रेडी कब होते हो? 7 AM। गो टू स्कूल। कितने बजे स्कूल जाते हो? 7:30 AM। ओके। हैव लंच। लंच कितने बजे होता है स्कूल में? यस, हमारा लंच होता है 10:30 AM। कम बैक होम। कितने बजे घर वापस आते हो? 12:30 PM। मैंने PM क्यों लिखा? बिकॉज ये आफ्टरनून में 12 o'clock के बाद की बात हो गई, तो 12 o'clock के बाद जो भी टाइमिंग आएगा उसे हम PM से डिनोट करते हैं। सिट फॉर स्टडी। आगे क्या करते हो? आके थोड़ी देर सो जाते हो, मम्मा मैं थक गई, मेरे को रेस्ट करना है। ओके, तो उसके बाद आप होमवर्क करते हैं, पढ़ने बैठते हैं। सो यू सिट एट 2 PM, राइट? यही करते हो ना? उसके बाद हम आगे क्या करते हैं? गो टू प्ले। कितने बजे खेलने जाते हो? 4 PM। इंजॉय डिनर। खाना कितने बजे खाते हो? 8 PM। गो टू बेड। सोते कितने बजे हो? 9 PM। ये टाइमिंग हर स्टूडेंट की डिफरेंट हो सकती है, बट एटलीस्ट आपको ये ट्राई करना चाहिए दैट यू शुड स्लीप टिल 9 PM। आपको 9 बजे सो जाना चाहिए। क्यों सो जाना चाहिए? बिकॉज यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द नेक्स्ट मॉर्निंग। आपको सुबह जल्दी उठना होता है, उसके बाद आपको क्या करना होता है? स्कूल जाना होता है, राइट? सो सभी का शेड्यूल अलग अलग हो सकता है। यहाँ मैंने एक स्टूडेंट के हिसाब से लिखा है। सो आप इसको अपनी बुक में अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग फिल कर लेंगे। Let's do the next activity, students. Write yes for that you buy a ticket and no for that you don't buy a ticket. इस एक्टिविटी में आपको जिस चीज़ के लिए टिकट की ज़रूरत होती है उसमें आप yes लिखेंगे, और जहाँ नहीं होती है वहाँ no लिखेंगे। इन अ बस। बस में चढ़ते हैं, कंडक्टर अंकल टिकट देते हैं, yes. इन अ सिनेमा हॉल। मूवी देखने जाते हो मम्मी पापा के साथ, तो मम्मी पापा टिकट्स लेते हैं, yes. So we will write down yes. इन अ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में टिकट लगता है? नो, हॉस्पिटल में टिकट नहीं लगता है। इन अ होटल। होटल में जाने के टिकट लगते हैं? टिकट्स नहीं लगते हैं। होटल में जाते हैं तो जो फूड हम ऑर्डर करते हैं उसका बिल आता है। सो हियर वी विल राइट डाउन नो। इन अ हाउस। घर में कोई टिकट देता है? नो, घर तो हमारा स्वीट होम होता है। इन अ पार्क। आप पार्क खेलने जाते हो, टिकट्स होती हैं? नो। इन अ स्कूल। स्कूल में कोई टिकट होता है? मैम कोई टिकट देती है डेली? नो। इन अ शॉप? नो, शॉप पे टिकट नहीं लगता है। इन अ टेम्पल? नहीं, मंदिर में कोई भी जा सकता है। इन अ ट्रेन? यस, ट्रेन में अंकल बोलते हैं टिकट टिकट। ज़ू में? यस, ज़ू में जब हम जाते हैं तो उससे बोलते हैं कि टिकट ले लो, फिर ज़ू के अंदर एंट्री मिलेगी, राइट? सो कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पर हमें टिकट की नीड होती है, और कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पर हमें टिकट की नीड नहीं होती है। सो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर हमने एक लेज़ी बॉय सतीश की स्टोरी पढ़ी थी, और उसकी लेज़ीनेस के कारण उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत फन वाला सर्कस जो था वो छूट गया था। सो यू शुड नेवर बी लेज़ी, यू शुड नेवर पोस्टपोन द थिंग्स, ओके?
Got it? So now you will be active at your daily routine. So read this chapter at home, practice these activities at home, and do it in your books also. Okay? We will meet in the next chapter. Till then, bye bye.